सभी का स्वागत करते हैं इस विशाल मंदिर तले। दोनों ब्राह्मणों के चरणारविंद में मेरा अभिनंदन प्रणाम हो। आप सभी को अभिनंदन सुस्वागत हो। आज चौथी रात्रि की कथा में बाबा गणपति की ये महाउत्सव को हम एक संगठन में बैठकर उनकी जय जयकार, उनकी कीर्तन, उनके भजन को कर रहे हैं। जैसे कल कथा में आया था, बाबा जी हमको एकता सिखाते हैं, तो वही एकता को धारण करते हुए आज पुनः एक बार फिर ऐसा शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ समय हमारे जीवन में पुण्य उदय हुआ है कि भगवान ने पुनः एक बार फिर हम सब यहाँ उपस्थिति दिए हुए हैं। बाबा जी की लीला अपरंपार है। गणपति महाराज की अनंत रूप है, अनंत अवतार है और इसको प्रथम संसार में प्रमुख देवता माना गया है। प्रथम पूजनीय है गणपति महाराज। बुद्धि की प्रदा है, बुद्धि की दाता है। ये बाबा हमारे विचार को सही मार्ग की ओर प्रेरित करता है जो उनका स्मरण करता है। मानो जो भी कार्य संसार में करे तो दो चीज के द्वारा करता है, कि तो बुद्धि से या कि तो मन के वश में हो जाए या कि तो बुद्धि के वश में हो जाए। मन का गति बड़ा चंचल है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, मन के कहा मत कीजियो, मन है पक्का दूत, लय बोरे दरियाओं में हाथ से छूट। ऐसा किसी कवि का कहना है। तो प्रिय बंधुजन, कथा की ओर मुड़ते हैं। कल कथा में क्या पंडित जी नहीं थे, आज देखो बाबा कृपा हुई कि हमारे साथ हमारे महाराज जी का उपस्थिति हो गया। तो कुछ प्रश्न है, आज प्राइजेस है। तो किसी का में कल उधार था, सवाल में उधार था नहीं ना? किसी का था? ठीक है। तो आज 3 सवाल होंगे। 2 पुस्तक, 2 चालीसा है पुस्तक रूप में और एक सीडी है पुस्तक रूप में। ठीक। तो पहला सवाल ये आता है, कल कथा में गणेश जी के 2 पुत्र थे। शुभ और लाभ। ठीक, अभी प्रश्न किया नहीं, हाथ ऊपर चला गया। ऐसे नहीं 27 साल हमने मास्टरी किया है नो। ठीक है। शुभ और लाभ। उनकी माता का नाम बताओ। आइए पंडित जी के पास आओ। रिद्धि और सिद्धि। नहीं, रिद्धि और सिद्धि एक है। ठीक है, आपने एक नाम बताया, आपको एक प्राइज मिलता। तालियों से इनको धन्यवाद दें। और दूसरी बुद्धि। ठीक, तो सिद्धि और बुद्धि। गणेश जी का सिंदूर से चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? अच्छा, ये सब देखो बेटियां आ रही हैं। बेटा लोग कहाँ हैं? स्वस्तिका। क्या बात। आपका नाम? नीलाक्षी। नीलाक्षी, इतना सुंदर नाम। क्या चाहिए? सीधी हिंदी पढ़ लेते हो? ओके, वेरी गुड। पढ़ना चाहती हो जलसा? ठीक है। तो स्वास्तिका, और स्वास्तिका में 2 लंबा वाला 2 साइड में बगल में हम खींचते हैं लाइन।
है? वो लाइन क्या सिंबल है, क्या हमको बतलाता है? हाँ ठीक, चलो एक बेटा तो तैयार हुआ, चले आओ चले आओ, लगे बुदा गए हैं। क्या नाम? उनकी दो पत्नी। दो पत्नी, हाँ ठीक है। आपके नाम क्या है? रोशनी। ठीक है, सीधी बात। चलो तालियों से इनको बजाएंगे। ठीक है, ऐसे कथा में ध्यान रहेगा तो आप जरूर, जो सवाल है सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सवाल हम करते हैं तो ध्यान दो कथा में तो आपको याद रहेगा। रात को जाओ घर पर तो बात करो कि कथा में क्या सुना है, अपने आप में बात करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ कथा सुनो यही झाड़ कर चल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर पर जाओ तो फिर इसका विवरण कुछ चर्चा करो उसके विषय में कि आज कथा में हमने क्या सुना, क्या सीखा, कथा में क्या प्राप्त हुआ। खाट पे सोते समय मेमोराइज कर लो। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे भी एग्जामिनेशन आ रहा है उनके प्रति पढ़े हैं, वो अपना वो लेक्चर इत्यादि अपना नोट्स इत्यादि मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें को, ये कथा की सार को, इसको एक बार याद कर लोगे कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बाबा जी की कल हमने कुछ कथाएं ऐसा कहा उसके स्वरूप के विषय में है? कौन ऐसा, किसने गणपति महाराज जी का दांत को तोड़ा था? पंडित जी ने एक और निकाल दिया तो परशुराम। क्या बात, आपका नाम? अमन। अमन, तालियों से धन्यवाद दें। परशुराम एक क्षत्रिय था। भगवान विष्णु के 10 अवतार में एक अवतार है भगवान का परशुराम। शस्त्र अर्जुन को नाश करने के लिए उनका अवतार हुआ परशुराम का। तो प्रिय बंधुजन, भगवान की अनंत कथा को व्यास मुनि ने लिखा है। व्यास मुनि ने पुराणों में जितना पुराण सब रचना व्यास मुनि ने किया है। और व्यास मुनि जब पुराण की रचना करते तो उसमें से गणेश पुराण भी है और सबसे प्रमुख वक्ता है सुनने वाला गणेश पुराण को राजा सोमकांत। राजा सोमकांत ने सबसे प्रथम गणेश कथा को गणेश पुराण के माध्यम से श्रवण किया। गणेश जो गणपति महाराज जी है केवल भक्तों पर नहीं कृपा करते हैं, केवल देवताओं पर नहीं कृपा करते, केवल मनुष्य पर नहीं कृपा करते हैं, जो भी उनके कंठ निकट जाता है वो उन पर कृपा कर देते हैं। जो कोई प्राणी जिस भावना, अगर सही भावना तुम्हारा हो वो कृपा कर देंगे। बाबा जी नहीं कहते कि आप मुझे जाकर सबसे दाम वाला घी के लड्डू बनाकर लाकर अर्पण करो। आप बनाकर लाकर अर्पण करोगे लेकिन आपका भाव नहीं सही होगा तो क्या करेंगे बाबा? हमारे में वो भाव देखते कि किस भाव से हम अर्पण करते हैं। सबसे मुख्य वस्तु है भाव। भगवान को भाव अर्पण करो अपना। भुषुंडी महाराज की कथा जानते हैं आप लोग? रामायण में तो सुने होंगे। भुषुंडी जी कौन थे? लक्ष्मी नारायण भुषुंडी महाराज जी। रामायण में जाते हो? मुझे मालूम है सत्संग बहुत मान लिया है। कोई मन कहीं पे मंगलवार को, कहीं पे शुक्रवार को जाओ, 5-6 आदमी बैठा रहे हैं। तो मंगलवार की तो शुक्रवार के। भुषुंडी महाराज जी कौन है? नीलगिरी पर्वत पे रहते हैं, आज भी वहीं पर बसे हैं और आज भी राम कथा की चर्चा वहां पर चल रही है ना? वो था कौन? वाल्मीकि जी कौन थे पहले? रत्नाकर ना? क्या था? डाकू। डाकू का अर्थ क्या है? लुटेरा। रत्नाकर एक लुटेरा था, लेकिन कृपा भई श्री राम पे तो क्या बन गया? ब्रह्म समान वाल्मीकि बन गया और रामचरित को संस्कृत श्लोकों में वर्णन कर दिया।
भगवान की चक्रव्यूह जब चलता है, मानो कि पिछला कर्म, पास्ट नहीं देखो, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर देखो क्या करना है। तुलसीदास नारी में इतना आसक्त था, लेकिन नारी का एक शब्द गुरु तुल्य बनकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण को सोरठा चौपाई दोहा में डूबकर धर दिया। तुलसीदास जी, भुषुंडी जी कौन थे? पूर्व जन्म नहीं, भुषुंडी जी जब जन्म लिया तो एक जात का केवट था वो। भुषुंडी जी जात का केवट था, उसका नाम था नामा, फिजियन वाला नामा नहीं, नामा नाम का केवट था। बड़ा क्रूर था, क्रूर माने बड़ा अत्याचारी था। उसके पास धनुष, बाण, तलवार इत्यादि सब था। वध करना उसका काम था। किसी को देखो तो लूट लो, धनुष बाण मारकर उसको लूट लो, चाहे मानव हो चाहे पशु हो, जो कुछ हो। बहुत लोगों को सताता था, बहुत पाप, बहुत अत्याचार करता। ये कौन? अपने केवट, नामा नाम का केवट जो था, भुषुंडी के विषय में आ गया। गणपति बाबा ने उनको कैसे उन पर कल्याण किया। अब आ गया बात, तो चलो इसका निर्णय करते, इसकी कथा करते, फिर 8 अवतार पे आते हैं। इतना बड़ा चांडाल था वो केवट, नामा नाम का। एक समय की बात है, निकल पड़ा घर से और शिकार करने को। किसको आज हम लूटेंगे, उसका यही कर्तव्य था, उसका यही कर्तव्य था। तो किसको लूटेंगे, ऐसे गया, कई 100 मील दूर निकल गया घर से। और जब शिकार नहीं मिला, अचानक में उसका एक पैर एक गड्ढे में चला गया, एक पैर गड्ढा में गिर गया। भगवान की कृपा होती, लंगड़ाने लगा बेचारा, प्यासा हो गया। पास में गणपति कुंड बह रहा था, गणेश नाम की एक कुंड बह रहा था, एक सरोवर बह रहा था। तो उसमें जाकर वो स्नान किया और जल को पान किया। देखिए, और जब गणपति कुंड में स्नान करता है, कोई जाकर गंगा में स्नान कर ले, गंगा का जल पी ले, तो थोड़ा उनका भाव विचार तो बदलना चाहिए ना। कोई कहता हम तीरथ जाते हैं, तीरथ गए थे 3 जना, चंचल मन चित चोर। 3 लोगों ने विचार किया, चलो तीरथ कर आए, हैं? चंचल मन चित चोर। तीनों गए, 3 टिकट, हमने बोला आगे बोले। तीरथ गए थे 3 जना, चंचल मन चित चोर। वहां जब पहुंचे तो वहां कितने लोगों, कितने भक्तों को देखा गंगा में डुबकी लगाते, कितने सैकड़ों को देखा गंगा तीर्थ यात्रा में वहां देखा। मन डोल गया, मंडोला, तंडोला, मंडोला तो तंडोला। पंडित जी ने कहा कल था बुध, मंडोला तो तंडोला। तीरथ गए थे 3 जना, चंचल मन चित चोर। और क्या हुआ, एक को पाप काटिने नहीं, लाद लाइन 10। जो वहां छोड़ के आए थे पाप, उनके पाप को बटोर लिया। बात यही आता है, हम मंदिर आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, किसी की बुराइयां को यहां से लाद कर लेकर जाने घर को नहीं है, किसी को पाप को यहां से ढोकर अपने पास यहां से लेकर जाने को नहीं है, यहाँ केवल भक्ति करने को आते। ये भी तो तीर्थ है, ये भी तो एक तीर्थ ही है। तो ये गणपति कुंड में स्नान किया, जलपान किया, जैसे बाहर निकला तो देखता है कोई साधु बाबा चला आ रहा है, कोई ऋषि चला आ रहा है, बाण तान के खड़ा हो गया मारने पीटने के लिए। देखो गणेश कुंड में स्नान किया है, ये चंचल मन चित चोर। जल पिया गणेश कुंड का, तो भी नहीं बुद्धि सुधरा।
गणपति बाबा के उपासना करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगा, है ना। प्राणी को जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है, आप कोई इष्ट की पूजा करो, आपको सिद्धि जब प्राप्त हो जाए तो उस सिद्धि में अगर आप नहीं चाहो अभिमान आए तो क्या करो, सबसे अच्छा बात है गणपति की उपासना करो, क्योंकि गणपति महाराज जी जानते हैं कि जैसे प्राणी को सिद्धि प्राप्त होगा उसमें अहंकार अभिमान आ जाएगा तो सिद्धि को अकेले नहीं भेजता है, बुद्धि को संगे भेज देता है। जाओ, सिद्धि के साथ साथ बुद्धि को भी भेज देता है अपने धर्मपत्नी को, वो जानता है ताकि प्राणी में अगर सिद्धि आ जाए, बुद्धि जाएगी तो कंट्रोल करके सिद्धि को रखेगी, उसमें अभिमान तत्व न व्याप्त जाए। इस प्रकार से वो तान कर खड़ा हो गया। तो वो ऋषि कौन था? मुद्गल ऋषि। जैसे निकट आया, अब की तब बाण छोड़ेगा, मुनि को मारकर लूट लेगा, अब की तब बाण छोड़ने वाला था। मुनि का तेज इतना भारी था क्योंकि वो गणेश जी का भक्त था, वो ऋषि गणेश भगवान का भक्त था, इतना भारी तेज था उसमें कि इनका हाथ लुंच हो गया, धनुष बाण हाथ से गिर गया, बुद्धि तुरंत की तुरंत बिखर गया, विचार तत्व बदल गया और इनमें कोई ताकत ही नहीं रहेगी कि हम कुछ मुनि को पकड़कर उनको लूटे। ये केवट, ये जो डाकू था, जो इतना सब कुछ कर लगा, गांव से भी इनको लोग ने निकाल दिया था। कौन वन में रहता था ये केवट? दंडक राय वन में रहता था, इनका निवास स्थान था दंडक वन। वहां जब ऐसा उपद्रव किया, लोग ने निकाला तो आकर अरण्य में बस गया। रामायण की अति क्षेपक कथा है ये, दंडक वन से अरण्य कांड आता है, ठीक। तो अरण्य में आकर रहने लगा और इस प्रकार से जब कुछ ना चला तो जान गया कि हमसे बड़ा कोई और आ गया हमारे समक्ष, हमारे जीवन का कल्याण। क्योंकि जब कोई संत का दर्शन होता है प्रिय बंधुजन, वो अगर सच्चा संत हो तो मानो का वो संत के संगत करने से उनका विचार सब बदल जाता है, मूर्छा होकर गिर जाता है। और जब मुनि की कृपा हुई तो नयन को खोला तो देखता है मुद्गल ऋषि उनके समक्ष खड़े हुए, हाथ जोड़कर मुनि से क्षमा मांगता है। मुनिवर, मैंने जीवन पर्यंत ना जाने कितने मनुष्य का वध किया, कितने घरों को लूटा मैंने अपने जीवन में, लेकिन आज तेरे सामने मैं विवश हूं। हे मुनिवर, ऐसा लगता है साक्षात भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। अब मुझे ना धनुष चाहिए, ना तलवार चाहिए, कुछ चाहिए, आप केवल मेरे जीवन का मार्गदर्शन करा दीजिए, बस मार्गदर्शन करा दो। तो मुद्गल महाराज जी क्या कहते हैं, आपको मार्गदर्शन क्या करना है, आप तो खुद ही आपका विचार अब बदल गया है, आप तो तैयार हो गए हैं उपासना करने के लिए। तो उन्होंने उस केवट को एक मंत्र दिया, ओम श्री गणेशाय नमः। एक लकड़ी, झूरा सा लकड़ी था, एक झूरा सा लकड़ी उसके आगे गाड़ा, ऐसे गाड़ दिया धरनी पर, बताया तू यहीं पर आसन लगाकर और इसी मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः जाप करो। जाप तब तक करते रहना, मैं जा रहा हूं, जब आप जाप अपना छोड़ना नहीं तब तक करना जब तक मैं लौट कर पुनः नहीं आ जाऊं। ये केवट मुद्गल मुनि को अपना गुरु मानकर, गुरु दीक्षा मंत्र मानकर वो झूरा लकड़ी सामने और उनको कहा एक काम और करना, मंत्र का जाप करना प्रातः काल। प्रातः काल का अर्थ क्या है? मॉर्निंग, ठीक। प्रातः काल सुबह और सायकाल शाम। प्रातः काल और सायकाल आप एक लोटा जल इस लकड़ी पर छोड़ना। ऐसे करते करते मुनि को सहस्त्र वर्ष बीत गया। सहस्त्र वर्ष कितना होता है? सहस्त्र वर्ष 1000। नोट करना, ये सब क्वेश्चन से के ध्यान रहे। 1000 वर्ष बीत गया। अब आप सोचो वो केवट का आयु 1000 वर्ष है,
सोचिए अच्छी तरह से, ये सतयुग की गाथा है। सतयुग में लोग लाखों वर्ष जीते थे तपस्या करते करते, ठीक है। और क्या होता है, सहस्त्र हजार वर्ष जब बीत जाता है तो क्या होता है, वो झूले लकड़ियों में जब पानी रोज छोड़ता है तो डाली लग गया, डाली में क्या, डाली में पत्र खिल गया। गणेश ओम श्री गणेशाय का जाप से देखिए, एक सूखा हुआ लकड़ी में केवल जल अर्पित करता था दोपहर, लेकिन उन्हीं सूखा हुआ लकड़ी में डाली, डाली में पात्र, पात्र में फल। सहस्त्र वर्ष बीता, मुनि मुग्दल पुनः लौटकर जब आए तो अपने शिष्य को देखता है तो काया नहीं दिखता है, उसको शरीर नहीं दिखता है, उस केवट का शरीर नहीं दिखता है, वो शरीर तो ब्रह्म तत्व में लीन हो गया है। वो क्या देखता है, मिट्टी सब जम गया उनके शरीर पर, पहाड़ हो गया मुनि के शरीर पर, पेड़ हो गया मुनि के शरीर, लेकिन उनकी तेजोमयी से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह मंत्र गूंज रहा है, तेज गूंज रहा है, वो मुनि की तप से, वो केवट के तप से, जो एक चांडाल होता है। मुग्दल महाराज अपने कमंडल से भगवान गणेश जी का स्मरण करके यूं ही जल उनके छिड़का तो जितना पहाड़ इत्यादि था पुनः वो अपने काया स्वरूप में आ जाते हैं। केवट, केवट का जो केवट था अब वो केवट नहीं रह गया। उनके दोनों भूमि के बीच में से सहस्त्र वर्ष की तपस्या से गणेश जी के मंत्र के ये दोनों भौमे, हमारे दोनों भौमे, इनको भ्रिकुटी कहा गया। भ्रिकुटी के बीच में से एक लंबा सा सूर निकल कर आगे आ गया, लंबा सा सूर निकलकर आगे आता है, क्योंकि ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप उन्होंने 1000 वर्ष किया तो एक भ्रुकुटी के बीच में से उनका लंबा सा सूर निकलता है। तो जब सूर को देखा तो मुग्दल महाराज ने अपने शिष्य को उठाया, हृदय से लगाया और कहता है, आज से तेरा नाम नामा नहीं, आज से तू मेरा शिष्य और मैं तेरा नामकरण संस्कार करता हूं। आज से तुझे संसार में लोग भुशुंडी के नाम से, तू भुशुंडी के नाम से विख्यात होगा और तू चारों युग में तेरा आयु लाख वर्ष तुम यहां पर रहोगे। क्षमा करना, 1 लाख कल्प आपका आयु रहेगा। 1 लाख कल्प, एक कल्प की कितना आयु है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इनको मुनि ने आशीर्वाद दिया है, हे भुशुंडी महाराज आप 1 लाख कल्प तक जीवित रहेंगे। इसी तरह से प्रिय बंधुजन, आज भी नीलगिरी पर्वत पर भुशुंडी महाराज जी जीवित अमर तट पर राम कथा की चर्चा करते हैं। पंछियों की घेरा लगा हुआ है, वहां पर जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। जहां पर भुशुंडी महाराज जी कथा कर रहे हैं वहां पर जगह नहीं है बैठने का। कितने पंछी बाहर इंतजार कर रहे हैं मौका मिल जाए। अगर एक वहां से लुप्त भया, दूसरा अगर उनका पोजीशन लेकर बैठ जाए कथा सुनने के लिए, जगह नहीं है। हमारे मंदिर में भी और जगह बात नहीं है जगह बैठने के लिए, तो कामों तक लोगों को पहुंचाओ। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, भुशुंडी जी का गणपति तत्व मंत्र से उन पर कृपा हुआ और देखिए केवट से, नामा केवट से, अत्याचारी दुष्ट से वो क्या बन गया? काले भुशुंडी महाराज जी। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान गणेश की 8 विशेष अवतार। वैसे और अवतार हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 8 विशेष अवतार कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख पहला अवतार है, इसका नाम है वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंड
वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, कुंड नहीं, कभी लोग कुंड कहते हैं, तुंड, वक्र तुंड, कुंड नहीं बोलना। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा बाहर से आवाज सुना है, चाहे आप लोग नहीं बोलना, बाहर वाले बोलेंगे गणपति बप्पा गणपति बप्पा। नहीं सुना है बाबा जी को, पंडित जी के मैंने सुना है, फिर से गणपति बप्पा। अच्छा यहाँ सुना है, वहाँ शेर वाले भी फायदा उठाए। देखो जो लग मंडप पे बैठी नहीं, लोग बोले शेर वाले खूब आराम से बैठ के फायदा उठाए। आप लोग नहीं बोलना, शेर में सुनते हैं गणपति बप्पा। चलो देखिए अच्छा भीतर मंदिर वाले तेज है कि नहीं। गणपति बप्पा, क्या बात, महिलाएं की शक्ति को देखिए, क्या बात। नहीं आप लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षमा करना, जानता हूँ पुरुष तक यहाँ पर है। जो भीतर मंदिर के बैठे हैं देखिए, उनमें कितना शक्ति आ जाता है। क्या है? क्योंकि वो निडर है ना। अभी भी वहां आगे भीतर यहाँ जगह है, आप बैठ सकते हो आकर। हाँ, ये नहीं सोचो कि हम रोज देरी में आई, 7:30 बजे आई या 8 आई, हमारे वहां लास्ट पोजीशन वहां रिजर्व जम वहीं बैठी। कभी कोशिश करो भैया 7 बजे भी आ जाएंगे, यहाँ आगे बैठ जाओगे। नहीं तो सब दिन अगर सोचो कि हम लास्ट आएगा, तो वही विचार गणपति महाराज जी बुद्धि में धरेगा और तुम लास्ट ही आओगे। कहीं पे रख लो, क्लासरूम में रख लो, कहीं पर धर लो। हाँ? तो देवराज इंद्र के प्रमाद से एक महान असुर मत्सासुर नाम का प्रकट हो गया। मत्सर नाम का, मच्छर नहीं, मत्सर, मति। हमारा मति जो है, हाँ हमारा मति जो है, तो मति से, इंद्र के प्रमाद से इंद्र का मति डोला, तो मति से एक असुर पैदा हो गया, मत्सर। इसका नाम मत्सरासुर पड़ गया। शुक्राचार्य को गुरु किया और गुरु ने उनको दे दिया शिव मंत्र, जाओ तुम शिव जी का तपस्या करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव जी तो भोला है, सब जानते बात ना। हाँ, बाबा जी बहुत भोले हैं, शिव बाबा जी बहुत भोले। और भगवान को देखो बहुत चतुर है, शिव बाबा जी बहुत भोले हैं। और कितने लोग उनके भोलेपन का फायदा उठाते रहते हैं। बाबा जी बोले ठीक है, लेते रहो हमसे, हम देते रहो, कब तक तुम्हारी झोली नहीं भरी। हम देखी भस्मासुर में गया था उनके पास, क्या मांगने के लिए? बोले हमारे हाथ में शक्ति दे दो, जेकर सिर पे हाथ धरी भस्म हो जाए। कोई वरदान है? भगवान अगर हमारे समक्ष प्रकट हो जाए और आपसे कहे आस्क वन बून, एक वरदान मांगिए, आप एक वरदान मांगो। अगर आज साक्षात रास्ते में जाओ और गणपति बाबा जी मिल जाए रास्ता में और बोले हम आपको आज इच्छुक वरदान देना चाहते, क्या मांगोगे? सबसे पहले तो सोचो कि काहे एक भगवान, 3 कर दो। मानो ऐसा है, हम ऐसा है, हमारा जो डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है। जो हमारा चाहत है वो कभी खत्म नहीं होता है। तो इंद्र के प्रमाद से मति से एक असुर प्रकट हो गया, जिसका नाम पड़ गया मत्सर। और शिव मंत्र का जाप करते करते भगवान शिव जी प्रकट हो गए। जटाधारी कहता मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो वर मांग ले। क्योंकि शिव जी के हृदय में तो गलानी है नहीं, चाहे भक्त हो, असुर हो, देवता हो, कोई हो, जो उनका ध्यान करेगा, जैसो तप करेगा, बाबा जी तो वरदान दे देंगे।
और भस्मासुर को दिया, भस्मासुर उल्टा उनको भस्म करना चाहते, जो दिया उनको भस्म करना चाहते, तो कहां हो सकता है ना। इधर मत्स्यासुर ने कहा कि मुझे अभय कर दो। अभय का अर्थ क्या है? किसी से मुझे भय ना रहे, डर ना रहे, किसी से भी। त्रैलोक में, भूमंडल, पताल और स्वर्गलोक, संपूर्ण त्रैलोक में मैं पराजय ना हो, मैं सदा विजय प्राप्त करूं, किसी से मुझे भय ना हो, अभय कर दो मुझे, ऐसा वरदान मांगा। तो बाबा जी ने सोचा मस्तु, शिव जी भी बिना सोचे वरदान दे देते हैं। भोला है, जो मांगो ले जाओ। तो जब ये पाया वरदान को, मत्स्यासुर तो बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु से आकर कहता, तो गुरु जी ने कहा अब तुम विजय प्राप्त करो, तुमने वर प्राप्त है तो विजय प्राप्त करो। तो मृत लोक पे चढ़ाई किया, कितने राजन को अपने कैद में कर लिया, त्रासित किया लोगों को। मृत लोक पे जब पूरा शासन सत्ता जमा लिया है? तो भी नहीं बस हुआ, पहुंच गया पताल लोक। पताल लोक में जाकर धूम मचाया, पताल लोक पे युद्ध किया। समस्त असुर जितने वहां पर थे, कुछ शरणागत हो गए, कुछ तो मर गए और कुछ तो उनके साथ हो गए शरणागत में आकर, और उनका सेना प्रबल हो गया। पताल लोक भी विजय प्राप्त कर लिया मत्स्यासुर ने। और जब उनकी सेना प्रबल हो गई तो फिर क्या विचार किया कि चलो हम देवलोक को विजय प्राप्त करें। देवलोक में संग्राम कर दिया। वहां पहुंचे तो वरुण, यम, कुबेर इत्यादि सबको जीत लिया, अपने वश में कर लिया। यहां तक कि अमरावती, जहां पर राजा इंद्र का वास है, अमरावती पहुंचकर और अमरावती को अपने कैद में कर लिया। स्वर्गलोक पर भी अपना राज जमा लिया मत्स्यासुर ने। कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि अंतिम दिन इसको मैं समराइज करूंगा और इसको तुम्हारे काया के अंदर लेकर लाकर वास करूंगा। इट्स ऑल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर है। स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक सब हमारे शरीर के अंदर है। और कहां कहां पर कौन असुर बैठा है वो भी सभी शरीर के अंदर है। तो विजय प्राप्त कर लिया। लोग पाही माम त्रासित हो गए। ब्रह्मा विष्णु वहां पहुंच गए, शिव जी के पास पहुंचते ब्रह्मा विष्णु सकल देवता। शिव जी आपने उनको वरदान दिया, भोले बाबा आप ही उपाय बताओ। तो भोले बाबा जी कहते हैं, अरे हमने इसको वरदान तो दिया था भय करने को लिए, लेकिन इसको ऐसा वरदान तो नहीं दिया कि ये ऐसा अभय वर प्राप्त करके और ऐसा कर्म कर बैठे। तो शिव जी बड़े क्रोध हुए, और जब असुर को पता चला कि जो उनको वरदान देने वाला था उन्होंने उसके बारे में ऐसा कहा, वो पूरी कैलाश पर चढ़ाई कर दिया। शिव जी से जाकर मिल गया। अब अभय का तो वरदान है, शिव जी को अपना वरदान तो खाली करना ही नहीं पड़ा, झूठा करना ही नहीं है। तो शिव जी भी हार गए उनसे, विष्णु भी हार गए युद्ध में उनसे, और ये क्या कैलाश, वैकुंठ सब इनके अधीन में आ गए। मत्स्यासुर के अधीन में सकल आ गए। ऐसे विचार में सब त्रासित रहे, अब करे तो करे क्या। सब बैठे हैं समाज में, मत्स्यासुर पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। कौन अब शक्ति, कौन ऐसी परम शक्ति सहारा कर सकते हैं। उसी समय क्या होता है, दत्तात्रेय महाराज जी चले आ रहे हैं। दत्तात्रेय को जानते हो आप लोग, सुना कभी नाम? दत्तात्रेय भगवान पूजन करते हैं उसका। किसके पुत्र हैं दत्तात्रेय? किसके पुत्र हैं दत्तात्रेय? सर धन्यवाद, सती अनसुईया की। अनसुईया के पति का नाम क्या? गणपति बप्पा। नहीं जानो वही बात बोलते, गणपति बप्पा मोरिया, हम समझ जाएगा। राइट। तो अनसुईया के पुत्र हैं। अनसुईया अपने पति का सेवा कर रही थी। उनके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था, कोढ़ का बीमारी, सेवा कर रही थी। नारद मुनि भ्रमण करते आए तो देखा एक पत्नी अपने पति की सेवा किस प्रकार कर रहे हैं। देखकर जाकर किससे बताते नारद मुनि? जाकर तीनों देवी से बताते। किन तीन देवी से? पार्वती,
लक्ष्मी और सरस्वती, जिनको अपने पति सेवा तत्व पे बहुत थोड़ा सा अभिमान था कि हम, जैसे लक्ष्मी कहती है मैं अपने स्वामी की चरण रोज दबाती हूँ। हाँ, लक्ष्मी जी बैठी क्षेत्र में विष्णु भगवान की चरण दबाती है। इसका मतलब नहीं कि पत्नी के स्थान चरण में पति का, ये बात नहीं है। इसका गलत मतलब मत निकालना पुरुष लोग कि पत्नी का स्थान पति के चरण में। नहीं, आप भगवान विष्णु नहीं हो। नहीं, कितने लोग ऐसा गलत विचार कर लेते हैं। वो आदि शक्ति लक्ष्मी है, वैभव अर्थ उसका है। और पार्वती भगवान शिव के चरण में रहती है, सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ में। तो इनसे जाकर कहते नारद जी, आज मैंने बड़ा अचरज दृश्य देखा और मेरे मन में कि ऐसी पतिव्रता नारी संसार में आज तक है नहीं, नाम सुना अनसुईया। तो इनके मन में थोड़ा जलन हो गया और अपने पति को कहा, पति को बुलाया, तीनों को बुलाया, जा अनसुईया के द्वार पर परीक्षा ले। तो अनसुईया के द्वार पर गए तो क्या मांगते हैं कि हमको बिना वस्त्र होकर आप स्तनपान कराओ। तो अनसुईया ने अपने पति का भवन लिया, कर्णामृत लिया, तीनों देवताओं पे छिड़ दिया और तीनों देवता क्या हो गए, नन्हे बालक। यहां तक कथा ऐसी मार्कंड पुराण में भी आया है। मार्कंड पुराण में ऐसा लिखा है कि यमराज जी आ गए उनके पति को लेने के लिए, अनसुईया के पति को लेने के लिए। मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन कल रहेगा, आप खोज कर आना। उनके पति को लेने के लिए आ गए तो अनसुईया कहती है क्या, बोले हाँ यमराज कल सूर्य उदय होगा, तुम्हारा पति का प्राण लेकर चले जाएंगे। ये मार्कंड पुराण में तेरा पति का प्राण लेकर चले जाएंगे। अनसुईया कहती है कि अगर मैंने तन मन धन से अपने पति का सेवा किया है तो हाथ में जल लिया, पति का धुवन का जल लिया और छिड़का कि कल सूर्य उदय ना हो। सूर्य उदय होने से अनसुईया ने रोक दिया। 30 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ। और तब जब सकल देवता उनके शरणा में आए कि माता आप अपना वचन को वापस लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उनसे कहे आप अपना वचन को वापस लीजिए, क्या वरदान चाहती हो। तो कहते कि मेरे पति को जो उनका मृत्यु है, प्राण है, उसको लौटा लो, उसको यमराज से कहो पुनः लौटा रहे, उनका काया तत्व को निर्मल कीजिए। और तीसरा, तुम तीनों देवता मेरे संतान बनकर मेरे द्वार पर आना। आज वही तीनों संतान बनकर चंद्रमा स्वयं कौन, ब्रह्मा, दुर्वासा स्वयं कौन, शिव जी, और दत्तात्रेय कौन, स्वयं भगवान विष्णु बनकर उनके द्वार पर आए, अनसुईया के द्वार पर। तो दत्तात्रेय भगवान की ये कथा है। दत्तात्रेय महाराज जी आते हैं और सकल देवताओं से बताते हैं कि तुम लोग वक्रतुंड हुम, ये मंत्र है, वक्रतुंड हुम, ये मंत्र का जाप करो और वक्रतुंड भगवान को याद करो, वही मत्ससुर को संहार कर सकते हैं। सकल देवता बैठे, पाहि माम रक्षितम, और वक्रतुंड महाराज की स्मरण करने लगे, ध्यान करने लगे, जाप करने लगे। देवताओं का जाप ध्यान सुनकर गजमुख भगवान गजानंद जी वक्रतुंड अवतार धारण करके सकल देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलो वक्रतुंड भगवान की जय। वक्रतुंड महाराज जी, इनका लंबा सूर हो, लंबा सा नाक हो, एक हनुमान जिसका पूंछ बढ़ सकता है और एक गणपति महाराज जिसका सूर बढ़ सकता है, और तीसरा भुषुंडी महाराज जिनके बिकुटी से सूर निकला है, जो बढ़ रहा है कौन रूप में, राम कथा के रूप में बढ़ रहा है, जो हम साधक को तारने के लिए संसार में आए। गणपति महाराज जी चाहे तो अपने सूर में सकल ब्रह्मांड को ऐसे लपेट सकते हैं, वक्रतुंड अवतार में सकल ब्रह्मांड को अपने सूर में लपेट सकते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी
ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शिव जी का संहार का कार्य मिला। अनादि गणेश जी वक्रतुंड अवतार धारण करके, ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते तो ज्ञान नहीं आता है, विष्णु को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अवतार धरूं, शिव जी तो लुप्त है, तो क्या किया, तीनों को ज्ञान रखाने के लिए वक्रतुंड भगवान अनादि गणेश उनको अपने सूर के द्वारा, श्वासा द्वारा खींचकर अपने उदर में लेकर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिव्य सहस्त्र वर्ष वक्रतुंड महाराज के उदर में थे। संपूर्ण सृष्टि का कार्य यहां सीखकर फिर बाहर निकले। नोट, गणेश पुराण 3रा स्कंद आप पढ़ना, कथा आपको मिलेगा। 13 खंड का जो गणेश पुराण, उसमें कथा वर्णित किया गया। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, मत्स्यासुर को मारने के लिए वक्रतुंड महाराज जब प्रकट होते हैं तो देवताओं प्रसन्न होते हैं। वक्रतुंड भगवान कहते कि आप लोग चिंता बिल्कुल हृदय से निकाल दो, मैं तुरंत ही चढ़ाई कर मत्स्यासुर को और उनके पुत्रों सहित मैं उनका विध्वंस कर दूंगा। अति जोर से गर्जन करते हैं वक्रतुंड महाराज, इंद्र को बनाकर और भेजते हैं, जाओ उनको समझा दो, एक बार समझा दो कि शांति से मेरे शरणागत हो जाए, देवताओं का उनका साम्राज्य लौटा दे, पाताल लोक के साम्राज्य को, पाताल लोक के असुरों को लौटा दे और मृत्यु लोक में शांति की कामना कर दे, अन्यथा वो कुल समेत मेरे प्रकोप से नष्ट हो जाएगा, ऐसा संदेश भेजता है। जब ऐसा भयभीत संदेश को मत्स्यासुर सुनता है तो तुरंत कहां जाता है, अपने गुरु जी के पास, शुक्राचार्य के पास जाता है। गुरु जी से पूछता है, गुरु जी ये वक्रतुंड कौन है? तो गुरु जी ने उसको वक्रतुंड के स्वरूप का वर्णन किया और जब बतलाया कि वक्रतुंड में कितना शक्ति है तो ये राजी हो गया। देखिए, मत्स्यासुर राजी हो गया कि हम अपने परिवार को बचाने के लिए चलो वक्रतुंड भगवान के शरणागत चले जाते हैं। भय हृदय में समा गया, लेकिन उनके जो मंत्री थे ना, जो उनके साथी लोग थे मत्स्यासुर के, कहते हैं तुझे काहे डर है, तुझे तो शिव भगवान ने वरदान दिया है, तू तो अभय हो, फिर करो आपने तो समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को पराजित कर लिया, तो ये वक्रतुंड भगवान क्या है? आप अवश्य जीत सकते हो। प्रिय बंधुजन, समाज में लोग ऐसे होते हैं, कोई सुधरना चाहता है तो बिगाड़ने के लिए 4 बगल में खड़े रहते हैं। जैसे आज ये असुरों का राजा मत्स्यासुर का मति थोड़ा सीधा भया, वक्रतुंड का जब नाम सुना, उनका स्वरूप जाना, तो सोचा कि चलो परिवार को बचा ले, उनके शरणागत में हो जाए, लेकिन नहीं, साथी कुछ थे, उनको चढ़ाया पीने के लिए, ऐसे ही 3 गड्ढा था, पार्वती के साथ में शिवजी विचर रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा, शिवजी मृतलोक में कौन प्रकार के लोग हैं? बोले चलो 3 गड्ढा में बंद है, चलो देखो। पहला गड्ढा में जब जाकर देखें तो बलिष्ठ लोग, बलवान है, पहलवान, एक से एक सुल्तान के रकम है, और ऊपर क्या लगा है? छड़ी लगा है, बड़ा बड़ा लोहा लगा है, सब बंद है। पार्वती पूछती, स्वामी ये छड़ी में क्यों बंद है? बोले इनको बाहर निकालोगे संसार को त्रस्त गस्त कर देंगे, बोले तोड़ फोड़ कर ढर डालेंगे, बोले सब विध्वंस कर डालेंगे, इनको बंद रखो। तो मृतलोक में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको कैद करके रखना पड़ता है, बंद नहीं रखो, फायदा है, बाहर निकलेंगे ना जाने क्या कर डालेंगे। दूसरा गड्ढा में गया तो वह क्या देखते हैं, वहां पर कोई कंप्यूटर में क्या कहीं वाया इधर से उधर दौड़ता है, एकदम व्यस्त है लोग। बोले ये क्या है? बोले किसी की और नहीं, बोले अपन बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नित्य प्रतिदिन 24 आवर्स कार्य में व्यस्त है, इसी को किसी से न लेना ना देना। They mind their own business, वो अपना काम में इतना व्यस्त रहते हैं, किसी का परदोष निंदा कुछ नहीं करते, किसी की धन की लालच इनमें नहीं है, ये काम करते हैं और व्यस्त रहते हैं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वाला गया,
तीसरा वाला में पार्वती ने बड़ा अक्षर लिखा, बोले क्या देखता स्वामी, एक गड्ढे से बाहर निकल रहा है, दूसरा पैर पर भी खींच रहा है। स्वामी जी से पूछा, पार्वती जी पूछते हैं ये कैसा लोग है? बोले ये हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं कि गड्ढा से बाहर एक निकलना चाहता है तो उसको खींचकर भीतर करो। बोले नहीं नहीं, हमने निकला, तुम कैसे के बाहर जाए? ये नहीं सोचते कि वो बाहर जाएगा तो दूसरा को बाहर लेकर जाने का कोई रास्ता हो जाएगा। ऐसा मत बनो भाई, हमें कहते कि आप लोग हो ऐसा। ये मैं बता रहा हूं, आप तीन को मिलना, उनको ये ज्ञान बताना है। तीन प्राणी आपको कल मिले तो इन्हें शेयर करना। देखो मत्स्यासुर सुधरना चाहता है, उनके साथी ने उनको सुधरने नहीं दिया है। अब देखो वो सुधरता है कि नहीं सुधरता है, कल आओगे तब पता लगेगा। ठीक है, चले एक कीर्तन करते हैं। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के हाथों के तारे, भोले बाबा जी के हाथों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। हाँ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। ओ मेरे तेरी काया कंचन कंचन, हीरे रोता है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, हीरे रोता है जिसमें बसेरा। तेरी सुंदर सुनारी मूरति, तेरे आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी सुंदर सुनारी मूरति, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरा महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रास बरसा जाना, बरसा जाना। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा के आंखों के तारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे, भोले बाबा जी के आंखों के तारे। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए। प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले
सबसे पहले हम तुमको मनाए, तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, धूप दीपों के जोते जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों के जोते जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, मेरे भोले भगवान ये जो भक्ति का वरदान, मेरे भोले भगवान ये जो भक्ति का वरदान, प्रभु नैया तू पार लगा जाना, लगा जाना ओ मेरे, हाँ मेरे मानव गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी के आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, तेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करूँ तारी सेवा, विनाशन देवा, सबसे पहले करूँ तारी सेवा, सारे संगम में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा, सारे संगम में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानन देवा, बाजे सूर्य और ताल तेरा गुण गाए गोपाल, बाजे सूर्य और ताल तेरा गुण गाए गोपाल, घुंघरू की खनक खनका जाना, खनका